सेट 3 है 2020 का, सेट 3 MX 2020 मैथ, क्लास 10th का है। ठीक है, तो इसमें कुछ बहुविकल्पी प्रश्न दिए गए हैं। उसमें क्या है, संगत समीकरण का ग्राफ पूछ रहा है। तो अगर कोई भी ग्राफ समीकरण y बराबर एक्स स्क्वायर तरीके का दिया हो या एक्स स्क्वायर बराबर y तरीके का दिया, तो ये क्या होते हैं, सब परवलय होते हैं। ठीक है, तो ये परवलय हो जाएंगे, बाकी ये छोड़ दो, बहुविकल्पी हैं। ठीक है, तो हम क्वेश्चन नंबर दूसरे से सॉल्व करा रहे हैं। तो दूसरे का पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। दूसरे का वाला है, कह रहा है संख्याएं दी हैं, उनका समांतर माध्य दिया गया 15। तो कह रहा संख्या x क्या होगी, तो संख्याएं दी हैं 27, 23, x - 4, x + 4, 15, 3, 7, इनका समांतर माध्य दिया गया 15। तो समांतर माध्य बराबर हम फार्मूला लगाएंगे। समांतर माध्य क्या होता है, पदों का योग बटे पदों की संख्या, पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो समांतर माध्य दिया है 15, तो हम इधर 15 लिख देंगे। पदों का योग मतलब ये सभी संख्याएं हमें जोड़ देनी है, 27 + 23 प्लस x - 4 प्लस x + 4 प्लस 15 प्लस 3 प्लस 7। अब बटे कुल संख्या कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7, तो कुल संख्या 7 हो गई। 7 की यहाँ गुणा होगी 15 × 7 = 105 बराबर ये 4 प्लस का 4 माइनस का कट जाएगा। 27 23 कितना हो जाएगा, 50 50 15 27 23 50 50 15 65 65 10 75 और प्लस x 2x 75 इधर ले जाओ, -75 बराबर 2x। ठीक है, तो 2x बराबर कितना आ जाएगा, 105 से 75 घटाओगे 30 आ जाएगा, 2 से काटोगे 15, तो x बराबर कितना आ जाएगा हमारा, 15 आ जाएगा। ठीक है, तो ये सॉल्व हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है। दूसरे का वाला है, मैदान में खड़ी एक कार 75 में, एक कार है यहाँ, मान लो एक कार खड़ी है और एक 75 मीटर ऊंची क्या है, मीनार है। ये कितनी है, 75 मीटर ऊंची है। आधार से इस कार की दूरी ये पूछ रहा है, ये हम मान लेंगे x है, इसे मिला दो। और ये अवनमन कोण 30 अंश कह रहा है, तो अवनमन कोण है ये ऊपर 30 बनेगा, तो ये भी कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। डिनोट कर लो A B C। ठीक है, तो tan थीटा लगाएंगे, लंब पता आधार पता है, तो त्रिभुज ABC में tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार। तो tan थीटा का मान कितना है, 30 है, लंब है 75 बटे आधार है x। ठीक है, तो tan 30 का मान होता है 1 बटे √3 बराबर 75 बटे x याद करना है, x यहाँ जाएगा, √3 की इधर गुणा, तो 75 √3 मीटर। अगर चाहिए तो √3 का मान रख सकते हैं, √3 का मान होता है 1.7321। ठीक है, इतना रख दो तो पॉइंट में मान आ जाएगा। ठीक है, तो ये सॉल्व हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रायिकता है। प्रायिकता जो क्वेश्चन आपके उसमें नहीं है, इस साल सिलेबस में नहीं है, उसे हम छोड़ दे रहे हैं, पहले भी बता चुके हैं। वही क्वेश्चन सॉल्व कराने हैं जो इस साल आपके सिलेबस में हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। एक द्विघात समीकरण दी गई है और कह रहा है दोनों मूल क्या है, बराबर हैं, तो हमें पी का मान ज्ञात करना है। तो मूल बराबर वाली कंडीशन लगेगी, सॉल्व हो जाएगा तुरंत। क्वेश्चन नंबर दूसरे का घ वाला है। इसमें कह रहा है एक समीकरण दी है, देखो समीकरण क्या है, px² - 2 √5
पी एक्स प्लस 15 बराबर 0। तो इसमें कह रहा है हमें पी का मान ज्ञात करना है जब इसके दोनों मूल क्या दिए गए हैं, बराबर दिए गए हैं। ठीक है, तो दो मूल बराबर होते हैं तो कंडीशन क्या होती है, बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, तो 0 यहाँ पर रख दो। पहले हम तुलना करा देंगे इसकी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से। तुलना करने पर तो ए बराबर क्या आ जाएगा, पी, बी बराबर क्या आ जाएगा, माइनस का 2 अंडर रूट 5p, कामा सी बराबर आ जाएगा 15। ठीक है, तो आगे लिख दो, यदि मूल बराबर हैं तो, यदि मूल बराबर हैं तो कंडीशन क्या होती है, बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर होता है 0। ठीक है, तो बी का मान रख दो, बी का मान है माइनस 2 अंडर रूट 5p का स्क्वायर माइनस 4, ए का मान है p इंटू सी का मान है 15 बराबर 0। तो 2 का वर्ग 2 दूना 4, 5 20 पी स्क्वायर माइनस 4 15 चक्कू 60 पी बराबर 0। 60 पी उधर ले जाओ तो 20 पी बराबर 20 पी स्क्वायर बराबर 60 पी। तो एक तो हम पी का मान इधर ला सकते हैं, 0 हो सकता है। ठीक है, लेकिन पी से पी काट दो, एक पी बचेगा, 20 तियाँ 60, तो पी बराबर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है, तो पी का मान 3 आ गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। समांतर श्रेणी भी आपके सिलेबस में नहीं है, तो तीसरे का जो पहला क्वेश्चन है उसमें समांतर श्रेणी कह रहा है, समांतर श्रेणी आपके सिलेबस में नहीं है इस साल, तो वो हम छोड़ दे रहे हैं। फिर प्रायिकता का अगला है, प्रायिकता भी नहीं है, तो प्रायिकता सिलेबस में नहीं है, छोड़ दो। तीसरे का गा वाला क्वेश्चन देखो। तीसरे का गा क्या कह रहा है, एक समीकरण दी है एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 बराबर 0 के मूलों के व्युत्क्रमों का योगफल कह रहा है। तो मूल है, मूल हम मान लेंगे अल्फा बीटा हैं। ठीक है, और उनके व्युत्क्रमों का योगफल है। व्युत्क्रम क्या होते हैं, जैसे अल्फा है तो इसका व्युत्क्रम 1/, अल्फा बीटा है तो 1/, बीटा, इनका योग ज्ञात करना है। मतलब 1/, अल्फा प्लस 1/, बीटा हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखिए, तो पहले इसमें भी तुलना हमें करानी होगी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से। तुलना करने पर तो ए बराबर कितना है 1, बी बराबर -7 और सी बराबर है 12। तो हम पहले मान लेंगे, माना मूल अल्फ़ा व बीटा हैं, माना मूल अल्फ़ा व बीटा हैं। तो अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर कितना हो जाएगा, माइनस बी अपान ए होता है। तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा 7/1, मतलब कितना आ गया, 7 आ गया। अल्फ़ा इंटू बीटा क्या होता है, सी अपान ए, सी का मान कितना है 12 और बटे 1, तो ये भी कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। हमें ज्ञात क्या करना है, मूलों के व्युत्क्रमों का योगफल 1/, अल्फ़ा प्लस 1/, बीटा ज्ञात करना है। तो त्रिची गुणा करा दो, बीटा प्लस अल्फ़ा बटे अल्फ़ा इंटू बीटा। तो बीटा प्लस अल्फ़ा या अल्फ़ा प्लस बीटा, ठीक है, दोनों सेम होते हैं, अल्फ़ा इंटू बीटा। अब इसमें मान रख देना, अल्फ़ा प्लस बीटा का मान है 7, तो 7 रख देंगे। अल्फ़ा इंटू बीटा का मान 12, तो 12। तो ये हमारा मान आ गया है। ठीक है, तीसरे का घा वाला क्वेश्चन देखो। इसमें कह रहा है दो संख्याओं का अंतर है, दो संख्या हैं, ठीक है, उनका अंतर कह रहा है 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। तो हमें संख्याएं ज्ञात करनी है। तो बहुत ही सिंपल सा सवाल है, बस हमें संख्याएं x और y मान लेनी है, तुरंत सॉल्व हो जाएगा। देखो तीसरे का घा वाला पार्ट है। तो पहले हम मान लेंगे, माना संख्याएं x व y हैं, माना संख्या x व y हैं। ठीक है, तो प्रश्नानुसार कह रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रथम शर्त क्या होती है,
प्रथम शर्त है कि संख्याओं का जो अंतर है वो कितना है, 26 है। तो संख्याएं क्या है, पहली x है, दूसरी y, तो x माइनस y बराबर कितना है, 26 है। ये समीकरण 1 हो जाएगी। x से y घटा रहे हैं, इसका मतलब बड़ी संख्या क्या है, x है। सेकेंड शर्त क्या है इसकी, सेकेंड शर्त कह रहा है पहली संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो x बड़ी है तो x ही कितनी होगी, इसकी 3 गुनी होगी, 3y हो गया समीकरण नंबर 2। इसी यहाँ से x का मान कैसे में रख देंगे, 1 में रख देंगे। तो समीकरण 2 से x का मान 1 में रखने पर, 1 में रख दो, x की जगह कितना रखना, 3y माइनस y बराबर 26। 3y से y 2y बराबर 26, 2 से काट दो 13, तो y बराबर कितना आ जाएगा, 13 आ जाएगा। तो एक संख्या कितनी आ गई, 13 आ गई। y का मान हम रख देंगे 2 में, तो x आ जाएगा। y का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रख दो तो y बराबर, x बराबर कितना है, 3y है, x बराबर 3y, तो x बराबर 3 इंटू y का मान है 13, तो x बराबर 13 3 39। तो पहली संख्या क्या आ जाएगी, 39, दूसरी संख्या क्या आ जाएगी, 13 आ जाएगी, 13 और 39। ठीक है, अगर चेक करना चाहो देखो 39 से 13 घटाओ 26 आ जाएगा, और 13 का 3 गुना क्या है, 39 है। दोनों समीकरणें क्या हो रही हैं, प्रूफ हो रही हैं। तो उत्तर जो है बिल्कुल करेक्ट है। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है चौथे का है, एक बिंदु दिया गया और 2 बिंदु और दिए गए, उनसे कह रहा है ये क्या है, समदूरस्थ हैं। समदूरस्थ हैं तो x और y दिए हैं 2 चर, उनमें कंडीशन ज्ञात करनी है। तो कंडीशन के लिए हमें क्या करना होगा, समदूरस्थ है मतलब दोनों की दूरियां उस बिंदु से क्या होंगी, बराबर होंगी। बराबर होंगी तो हम बराबर वाला दूरी वाला फार्मूला बराबर सिद्ध करके लगा कर क्या हो जाएगा, कंडीशन हमें आ जाएगी। ठीक है, तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। सवाल नंबर 4 का पहला है, एक बिंदु दिया x कामा y, तो हम यहाँ बिंदु कोई o मान लेंगे जो दिया है x कामा y है। 2 बिंदु और कोई मान लो, यहाँ इधर मान ले रहे हैं, इन्हें दूरी मिला दो। ये दूरी यहाँ क्या है, समदूरस्थ हैं ये, और ये समदूरस्थ मतलब दूरी दोनों की क्या है, आपस में बराबर है। ठीक है, तो पहला बिंदु दिया है a 3 कामा 6 और ये वाला दिया -3 कामा 4। इनसे कह रहा समदूरस्थ हैं। जब समदूरस्थ हैं तो ओ ए बराबर क्या हो जाएगा, ओ बी हो जाएगा। ठीक है, तो इनके बीच की दूरी बराबर इनके बीच की दूरी, तो अंडर रूट में फार्मूला क्या होता है, x1 माइनस x2 स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 स्क्वायर, यही तो फार्मूला होता है डिस्टेंस फार्मूला। और यहाँ भी x1 माइनस x2 स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 स्क्वायर, तो ये तो x1 y1 ही रहेगा, ये x2 y2, इधर x2 y2 हो जाएगा। ठीक है, तो इनका फार्मूला लगा दो। ओ ए देखो क्या है, x है, यहाँ 3 है, x माइनस 3 का स्क्वायर प्लस y1 कितना है, y माइनस 6 का स्क्वायर बराबर अंडर रूट, यहाँ भी देखो x माइनस 3 है तो माइनस माइनस प्लस 3 हो जाएगा, होल स्क्वायर प्लस y1 कितना है, y माइनस 4 का स्क्वायर। अब क्या कर देंगे हम, वर्ग कर देंगे। वर्ग करने पर जिससे क्या हो जाएगा, अंडर रूट समाप्त हो जाएगा। वर्ग से क्या होता है, अंडर रूट खत्म हो जाता है, तो अंडर रूट हटा दो, क्या बचेगा इधर, x माइनस 3 का स्क्वायर प्लस y माइनस 6 का स्क्वायर बराबर x प्लस 3 का स्क्वायर प्लस y माइनस 4 का स्क्वायर। ठीक है, अब इनके हमें वर्ग खोल देने हैं। ठीक है, तो x माइनस 3 a माइनस b का होल स्क्वायर लगेगा, तो x स्क्वायर प्लस 3 3 9 माइनस 3 दूनी 6x प्लस यहाँ y स्क्वायर प्लस 6 छंग 36 माइनस 6 दून 12 y बराबर, अब इधर x स्क्वायर प्लस 3 3 9 माइनस प्लस हो जाएगा 3 दूनी 6y 6x है प्लस यहाँ y स्क्वायर प्लस 4 चक्कू 16 माइनस 8 दूनी 16y 4 दूनी 8y। ठीक है, देखो x स्क्वायर से ये x स्क्वायर कट जाएगा, y स्क्वायर से ये y स्क्वायर कट जाएगा, 9 से 9 कट जाएगा। इधर क्या बचा है, माइनस का
6x प्लस 36 प्लस माइनस का 12y माइनस 12y बराबर इधर बचा 6x प्लस 16 माइनस 8y। अब हम क्या करेंगे, x और y में कंडीशन चाहिए तो 16 इधर ले आते हैं, बाकी x y उधर ले जाते हैं। तो 36 माइनस 16 बराबर 6x माइनस 8y। ये दोनों माइनस के हैं, दोनों बराबर के इधर आएंगे प्लस हो जाएंगे 6x प्लस 12y। तो 36 से 16 घटाएंगे 20 बराबर 6x 12x प्लस 12y माइनस 8y 4y। अब इधर 4 कॉमन मिल रहा है, 4 कॉमन ले लो तो बचेगा 3x प्लस y। 4 से कट जाएगा, 4 पंचे 20, तो 3x प्लस y बराबर कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो x और y में कंडीशन पूछ रहा था तो यही संबंध हो जाएगा, 3x प्लस y बराबर 5 आ जाएगा। ठीक है, तो ये कंडीशन हो गई। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। सवाल नंबर 4 का दूसरा है खा वाला पार्ट। एक शंकु के आधार की त्रिज्या दी गई है और ऊंचाई दी गई है। ठीक है, तो इसकी त्रिज्या ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो आधार की त्रिज्या को किससे लिखते हैं, r से लिखते हैं। r बराबर कितना दिया गया है, 3.5 सेंटीमीटर, 3.5 सेंटीमीटर, और ऊंचाई h दिया गया है 12 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो l स्क्वायर बराबर फार्मूला क्या होता है, h स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, यहीं से निकलेगा। तो h का मान है 12, 12 का स्क्वायर प्लस 3.5 का स्क्वायर, तो 12 का वर्ग होता है 144, 35 का 1225 होता है। तो पॉइंट लगाए, 2 के बाद पॉइंट आ जाएगा, 12.25 हो जाएगा। तो 144 और 12.25 जोड़ोगे 156.25। अब यहाँ l स्क्वायर है, जब l निकालेंगे तो हमें इसका वर्गमूल लेना होगा। अब इसका वर्गमूल देखो, कच्चा 8 वाली बिस्से लगाएंगे, 56.25 है। देखिए कैसे वर्गमूल निकालते हैं। पॉइंट के इधर दो संख्या, जो दो संख्या तो दो के हमें जोड़े बना देना, ये आ जाएगा। एक बचा, तो ऐसी संख्या बताओ जिसकी उसी संख्या से गुणा कराने पर 1 आ जाए। तो 1 एकम 1 होता है, तो 1 एकम 1। यहाँ जितनी संख्या लिखते हैं उतनी प्लस कर देते हैं, 1 1 2, 1 से 1 घटाते हैं, कुछ नहीं, 5 6 बचा है। 2 लोग लेंगे या 3 लेंगे तो उसी से गुणा, 3 लोगे 23 या 69 ज़्यादा हो जाएगा, 2 लेना पड़ेगा। 2 लोगे 5 दूना 44, यहाँ 2 अभी लिखा तो प्लस 2 करेंगे, 2 2 4 2, 56 से 44 घटाओ, 6 से 4 गए, 2 1, पॉइंट लगा, पॉइंट यहाँ लगा दो, 25 उतार लो। अब यहाँ 5 लेकर देखो, 55 25, 5 को 20 2 22, 5 10 2 12, तो ये पूरा कट गया, 0 आ गया। तो क्या आ गया वर्गमूल, 12.5 आ गया। तो हमारा L कितना आ जाएगा, 12.5 सेंटीमीटर। ये हमारी आ गई है त्रिज्या ऊंचाई। ठीक है, L R H में कोई 2 दिए होंगे तो तीसरी हम यही फार्मूला L स्क्वायर बराबर H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर लगाकर मतलब 2 दिए होंगे, 2 में हम 1 ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो ये फार्मूला ध्यान रखना, हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी बहुत सिंपल सा दिया है, tan A बराबर दिया है cot B। ठीक है, तो हमें इस प्रूफ करना A प्लस B बराबर 90। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल है, ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं इसमें, अभी देख लो। चौथे गा दिया है, tan A बराबर दिया गया है cot B। हमें प्रूफ क्या करना है, A प्लस B बराबर 90 सिद्ध करना है। तो A प्लस B बराबर 90 कैसे सिद्ध होगा, देखो दोनों tan और cot दोनों एक दूसरे के अपोजिट फंक्शन है, तो किसी एक को चेंज कर लेंगे, 90 माइनस A करके या 90 माइनस B करके आ जाएगा। तो इधर हम चेंज कर ले रहे हैं, tan है तो इसे हम बदल दे रहे हैं cot में। cot क्या हो जाएगा, 90 माइनस A हो जाएगा बराबर cot B। अब देखो cot दोनों तरफ हैं, छोड़ देंगे, 90 माइनस A इक्वल टू B। A इधर ले जाओ तो 90 बराबर B प्लस
ए आ जाएगा माइनस का तो प्लस हो जाएगा। तो देखो a प्लस बी कितना आ गया, 90 आ गया। बस यही प्रूफ करना था, प्रूफ हो गया। ठीक है, देखा बहुत ही सिंपल से सवाल है। आपको क्या करना है, बस ध्यान रखना है किस में क्या चेंज करना है, फार्मूले ध्यान रखने हैं, जिससे क्या हो जाएगा आपके पूरे नंबर आएंगे। बस ध्यान देना कहाँ से क्या होगा। ठीक है, ये भी हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, चौथे का घा वाला पार्ट है। इसमें कह रहा है वह अनुपात ज्ञात करना है जिसमें बिंदु 2 दिए गए हैं, मिलाने वाले रेखाखंड को -1, 6 में विभाजित करता। तो एक रेखा बना लो जिससे आपको ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। इसे ए मान लो, इसे बी मान लो, बीच में कोई एक रेखा है, बिंदु मान लेंगे पी। ठीक है, जिसका मान दिया गया है -1, 6। ये बिंदु दिया है -1, 6। कह रहा किस अनुपात में विभाजित करेगा। तो पहला बिंदु है -3, 10 और दूसरा क्या है 6, -8। तो कहीं भी अगर अनुपात पूछ रहा है आपसे, ठीक है, तो अनुपात में हम क्या करते हैं, के अनुपात 1 मान लेते हैं। ठीक है, तो तुरंत मान लेंगे, माना बिंदु P रेखा को के अनुपात 1 में विभाजित करता है। ठीक है, तो के अनुपात 1 में विभाजित करता है। तो के अनुपात, तो पहला अनुपात क्या होता है, m होता है, m बराबर k और n बराबर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब x बाई कोई भी फार्मूला लगा सकते हैं, तो हम x बराबर लगा दे रहे हैं। x बराबर क्या होता है अंतः विभाजन के लिए, m x2 प्लस n x1 बटे m प्लस n, यही तो होता है। तो x की जगह में पहला बिंदु x अगर लगाएंगे तो -1 रखेंगे, y लगाएंगे तो y की जगह क्या रखेंगे, 6 रखेंगे। तो x लगाया तो -1 हो जाएगा। तो -1 बराबर m का मान कितना है, k है, इंटू x2 ये x1/1, ये x2/2, x2 है 6 प्लस n का मान 1 इंटू x1 कितना है, -3 है, -3 बटे m प्लस 1 वही k प्लस 1 हो जाएगा। इसकी इधर गुणा -k -1 बराबर 6k और ये माइनस का हो जाएगा 3, k उधर ले जाओ 3 इधर ले आओ, 3 - 1 बराबर 6k, k माइनस का इधर आएगा प्लस का हो जाएगा, 3 - 1 कितना हो जाएगा 2 बराबर 7k। हमें k निकालना, k बराबर क्या आ जाएगा 2/7, इसके बटे कुछ नहीं तो 1 मान लो। तो k अनुपात 1 कितना आ जाएगा 2:7। तो -1, 6 जो है कितने अनुपात में विभाजित करेगा, 2:7 में विभाजित करेगा। ठीक है, देखा बिल्कुल ही सिंपल सा सवाल है। बस हमें अनुपात अगर पूछ रहा है तो तुरंत आपको क्या कर लेना है, के अनुपात 1 मान लेना है, के बराबर m बराबर k हो जाएगा, n बराबर 1 हो जाएगा। तुरंत फार्मूला रख दो, तुरंत अनुपात आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो अगला क्या है, पांचवें क्या कह रहा है, सिद्ध कीजिए कि वृत्त के बाहर स्थित किसी बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई समान होती है। तो इसमें भी कुछ है नहीं, पांचवें का है, एक वृत्त बना लो। ठीक है, अब वृत्त के बाहर स्थित बिंदु, कोई बिंदु हम मान लेंगे P है, इससे स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं इसकी, तो इसे एक मान लो। ठीक है, तो यहाँ केंद्र होगा O, इसे मिला दो, इसे मिला दो। ठीक है, इसे मिला देना है। ठीक, तो ये हमें पता है ये कोण कितना होता है, स्पर्श रेखा 90 अंश का कोण बनाती हैं और ये लंबाइयाँ हमें बतानी है कि ये बराबर हैं। ठीक है, तो दोनों त्रिभुज अगर सर्वांग समसिद्ध हो गए तो रेखा बराबर हो जाएगी। तो त्रिभुज, इसे A मान लो, इसे
बी मान लो, त्रिभुज पी ओ बी व त्रिभुज पी ओ ए में क्या हो जाएगा, देखो ये 90 दिया, ये 90 दिया, कोण ए बराबर कोण बी कितने दिए हैं, दोनों 90 डिग्री दिए गए हैं, ठीक है। अब ये वाली रेखा देखो, ये भी त्रिज्या होगी और ये भी त्रिज्या होगी, तो ओ ए बराबर क्या है, ओ बी है, दोनों क्या है, त्रिज्या है, ठीक है। अब पी ओ पी बराबर ओ पी, दोनों त्रिभुजों के लिए क्या है, उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ हो गया, तो कि एक कोण दो भुजाएं बराबर हो गई, ठीक है। भुजा कोण भुजा से क्या हो जाएगा, त्रिभुज पी ओ ए सर्वांग सम हो जाएगा त्रिभुज पी ओ बी के। जब त्रिभुज सर्वांग सम हो जाएगा तो अतः पी ए बराबर पी बी, बस ये हमें प्रूफ करना था। तो पी ए और पी बी आपस में क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी, ठीक है। तो ये भी हो गया। पाँचवें खा जो है 1 + tan स्क्वायर है बटे 1 + cot स्क्वायर है, ये हमें प्रूफ करना है। तो ये हालांकि आपके कोर्स से क्या हुआ है, हटा है, तो इसे हम छोड़ सकते हैं, छोड़ देंगे। आपके कोर्स में 8.4 जो एक्सरसाइज है वो नहीं है इस साल, तो इसे छोड़ कर चलते हैं। और पाँचवें का गा वाला पार्ट देखो, पाँचवें गा है, 3 बिंदु दिए गए हैं, a, 0, फिर 0, b, फिर x, y, कह रहा संरेख हैं, तो एक कंडीशन दी गई है x अपान a + y अपान b बराबर 1 हमें प्रूफ करनी है। तो इसे x1 y1 मान लो, ये x2 y2 x3 y3, तो पहले दिए गए हैं। यदि बिंदु संरेख हैं तो, यदि बिंदु संरेख हैं तो, संरेख हैं तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 0 होता है। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 0, तो 1/2 फार्मूला लगा दीजिए, x1 y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 प्लस x3 y1 - y2 बराबर क्या होता है, 0। अब 2 की उधर गुणा होगी, 0 हो जाएगा, छोड़ दो। x1 का मान है a, y2 है b, y3 है y, प्लस x2 है 0, y3 कितना है y - 0, प्लस x3 है x, y1 कितना है 0 - y2 b बराबर 0 × 2 इधर आ गया, ठीक है। अब इधर गुणा करा दो, ए बी माइनस ए वाई, प्लस ये तो 0 हो जाएगा, पूरा 0 हो जाएगा, छोड़ दो, प्लस ये माइनस माइनस हो जाएगा, बी एक्स बराबर 0। ए वाई ए बी एक्स उधर ले चलते हैं, ए बी बराबर ए वाई प्लस बी एक्स, ठीक है। अब हमें इसमें क्या करना होगा, ए बी से भाग दे देना होगा, दोनों पक्षों में ए बी से भाग देने पर, भाग दे दो, देखो ए बी है यहाँ, तो ए बी बटे ए बी बराबर ए वाई बटे ए बी प्लस बी एक्स बटे ए बी। यहाँ बी से बी कट जाएगा, ए से ए कट जाएगा, यहाँ बी से ए बी कट जाएगा, तो 1 बराबर वाई बटे बी प्लस एक्स अपान ए। बस यही हमें प्रूफ करना था, एक्स अपान ए प्लस वाई अपान बी बराबर 1, ठीक है। तो ये आ गया, ये हमें प्रूफ करना था, प्रूफ हो गया है, ठीक है। जहाँ भी संरेख दिया होगा बिंदु, तो हमें वहाँ तुरंत त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 0 रख देंगे, जो भी कंडीशन कह रहा होगा वो तुरंत ही प्रूफ हो जाएगी, ठीक है। हो गया, अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखो क्या है, अगला सवाल दिया गया है, माध्यिका ज्ञात करनी है। आगे से माध्यिका देखते हैं कैसे लगाएंगे।
5 का घा है। देखो वर्ग अंतराल दिया गया है, फिर बारंबारता है, बारंबारता को हम f से लिखते हैं। माध्यिका अगर ज्ञात करनी है तो हम उसे एक CF निकालते हैं। CF क्या होता है? संचयी बारंबारता होती है, वो ज्ञात करते हैं। तो पहले वर्ग अंतराल देखो 0 से 10 दिया गया, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50, इतना दिया गया। ठीक है, अब f कितना दिया? 4, 13, 18, 9, 6, ये दिया गया। ठीक है, तो CF हम पहले भी नहीं बता चुके हैं कैसे निकालते हैं। तो CF में देखो पहली संख्या 4 है, 4 लिखेंगे, फिर दूसरी में ये जुड़ेगी 13, 4, 17, 17 में 18 जोड़ोगे 35, 35 में 9 जोड़ोगे 44, 44 में 6 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा? 50। तो यहाँ n जो आएगा वो भी कितना हो जाएगा? 50 आ जाएगा। ठीक है, तो पहले हम m बराबर निकाल के देखते हैं। m बराबर क्या आ जाएगा? m बराबर ny/2वां पद। ठीक है, तो n कितना? n है 50, 50/2, 2 से काटोगे 25, तो कितना आएगा? 25वां पद। 25वां पद किस में आएगा? तो इसमें 4 तक पद होंगे, इसमें 5 से 17 तक, इसमें 36 से 35 तक, तो इसी में तो होगा। तो 25वां पद किस में होगा? 20 से 30 वर्ग में होगा। तो लिख देंगे जो कि 20 से 30 वर्ग में है, वर्ग में है। तो इसमें जो पहली संख्या होती है वर्ग अंतराल की, ये L हो जाती है, L बराबर 20। H बराबर जो इनमें अंतर होता है 30 से 20 घटाओगे 10 हो जाएगा। और यहाँ F देखो, F में जो संख्या आती है वर्ग में वो F हो जाती है, ये क्या हो जाएगी? ये CF हो जाएगी। तो अगर लिखना चाहो F बराबर कितना आ जाएगा? 18 और CF बराबर कितना आ जाएगा? 17। ठीक है, अब हमें माध्यक का फार्मूला लगा देना है। तो माध्यक बराबर क्या होता है? फार्मूला देखिए, माध्यक बराबर या माध्यिका बराबर L प्लस ny2 माइनस CF और बटे स्मॉल f और गुणा h। अब हमें इसमें केवल वैल्यू पुट करा देनी है। L का मान देखो कितना है? 20 है, तो L बराबर 20 प्लस ब्रैकेट लगा दो, n का मान है 50/2 माइनस CF है 17 बटे f का मान है 18 और गुणा h का मान है 10, 2 से काटोगे 25, तो 20 प्लस 25 से 17 घटाओगे 8 और गुणा 10 बटे क्या है? 18 है। 2 से काटना चाहो काट सकते हैं, 2 पंचे 10, 2 नाम 18, तो 20 प्लस 8 पंचे 40 बटे 9, 9 से इसे काटो, 9 चौक 36, 4 4 ही आता रहेगा, तो 24.4 माध्यिका आ जाएगी। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। माध्यिका कह रहा है, तो माध्यिका में हमें बस इसी टाइप से सॉल्व करना है। बिल्कुल ही सिंपल से सवाल, एक 4 नंबर का सवाल आता है माध्यिका या बहुलक या समांतर माध्य पर, तो वो आपका सॉल्व हो जाएगा। तो माध्यिका हो गई। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, छठे का है। छठे का कह रहा एक ठोस बेलनाकार है जिसके दोनों सिरे क्या हैं? अर्धगोलाकार है। ठीक है, एक बेलन है जिसका दोनों सिरे पर क्या है? 2 अर्धगोले जुड़े हुए हैं। और कुल ऊंचाई, ठोस की कुल ऊंचाई कितनी है? 20 सेंटीमीटर तथा बेलन का व्यास जो है वो 7 सेंटीमीटर। कुल आयतन ज्ञात करना है। तो एक ठोस बना लो। छठे का वाला क्वेश्चन है। एक ठोस इस तरीके से बना हुआ है, ये एक बेलन है और इसके दोनों सिरों पर क्या जुड़ा है? एक अर्धगोला जुड़ा है, एक इधर भी अर्धगोला जुड़ा है। ठीक है, तो इसका कुल व्यास कितना दिया है? 7 सेंटीमीटर है और कुल ऊंचाई कितनी है? 20 है। ठीक है, 20 सेंटीमीटर है। तो ये देखो त्रिज्या कितनी हो जाएगी? 7/2 हो जाएगी। 7/2 ये भी हो जाएगी 7/2। तो पहले हम
आर लिख लेना है, आर कितना हो जाएगा 7/2 सेंटीमीटर। अब बेलन की ऊंचाई एच कितनी हो जाएगी, 20 से क्या घटाएंगे 7/2 त्रिज्या इधर घटाएंगे, 7/2 इधर घटा देंगे, 7/2 माइनस 7/2 तो कितना आ जाएगा 20 माइनस 7 तो कितना आ जाएगा 13 सेंटीमीटर। एच कितना आ जाएगा 13 सेंटीमीटर आ जाएगा। अब हमें क्या करना है, बेलन का आयतन निकालना है, दोनों अर्धगोलों का निकाल कर जोड़ देना है तो हमें कुल आयतन प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए पहले हम निकाल ले रहे हैं बेलन का आयतन। बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है। बस हमें वैल्यू पुट करा देनी, वैल्यू पुट कराओ। देखो क्या आ जाएगा, पाई का मान रह कह रहा 22/7 रखना, 22/7, आर का मान 7/2 है, स्क्वायर है तो हम 2 बार लिख देना है, 7/2 गुणे 7/2 गुणे एच का मान आया है हमारा 13। 7 से 7 काट दो, 2 से काटोगे 11, 11 7 77 गुणे 13/2, 2 गुणा करा दो 63 91, 63 91 91 9, 63 91 का 1 हासिल आया 9, 63 91 9 100/2 ये आ जाएगा। ठीक है, अगर भाग दो तो क्या आएगा, 2 पंचे 10, 0 पॉइंट फिर 0 हाँ आएगा, संख्या छोटी है, फिर पॉइंट मिला 2 पंचे 10 ये आ जाएगा 500.5 सेंटीमीटर क्यूब। अब दोनों अर्धगोलों का आयतन, दोनों अर्धगोलों का आयतन, 2 अर्धगोले मिलकर क्या बनाएंगे, पूरा गोला बना लेंगे। ठीक है, तो पूरे गोले का आयतन रख देंगे, पूरा गोला क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, तो देखिए बराबर 4/3 पाई का मान 22/7 इंटू आर का मान भाई 7/2 गुणे 7/2 गुणे 7/2। ठीक है, एक 7 से 7 काट दो, 2 दूना 4, इस 2 से ये 2 कट जाएगा, इससे काटोगे तो 11, तो 11 गुणे 7 7 49/3 काट दो, 9 एकम वो 11 नाम 99, 11 चक्कू 11 चौक 44, 44 9 53, 539/3, 3 से काट दो, 3 एकम 3, 2 बचा 23 हुआ, 3 से 21, फिर 2 बचा 3 नाम 27, फिर 2 बचेगा 3 6 18 यही आएगा। ठीक है, तो 179.6 सेंटीमीटर क्यूब कह रहा कुल आयतन। तो कुल आयतन में क्या करते हैं, कुल आयतन क्या होगा, दोनों का आयतन जुड़ जाएगा, बेलन का आयतन प्लस अर्धगोलों का आयतन, बेलन का आयतन प्लस अर्धगोलों का आयतन, अर्धगोलों का आयतन जोड़ दो दोनों। बेलन का आयतन कितना आया था हमारा 500.5 प्लस 179.6 जोड़ दो, 6 5 11 9 और एक हासिल 9 1 10 का 0, 7 1 8 5 1 6, 680.1 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। ठीक है, तो इसका कुल आयतन कितना आ गया 680.1, एक साथ लगभग आ रहा है। ठीक है, तो अगर हम एक बार और इसे काटेंगे तो 6 6 आ जाएगा, 6 7 कर देंगे। ठीक है, तो ये आता रहेगा, यही कुछ उत्तर हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए अगला क्वेश्चन, छठे का खा। एक चित्र दिया गया है, देखो ये दिया गया है A B
सी डी और ये बिंदु दिया गया ओ। इसमें हमें ये दिया गया है ओ ए इंटू ओ बी बराबर ओ सी इंटू ओ डी, ये दिया गया। तो सिद्ध करना है कोण ए बराबर सी, ये वाला कोण इसके बराबर सिद्ध करना है, ये वाला कोण इसके बराबर सिद्ध करना है। तो देखो ओ ए है, ओ ए बटे ओ सी, ये वाली भुजा हम ले आ रहे हैं, या ओ ए बटे ओ डी नहीं, ओ सी ही लाओ, ओ ए बटे ओ सी बराबर यहाँ क्या है ओ डी बटे ओ बी आ जाएगा। तो ये कंडीशन क्या होती है, दोनों त्रिभुजों के समांतर, दो भुजाएं समांतर में आ गई त्रिभुजों के। अब ये वाला कोण ये वाला आपस में बराबर हो जाएगा, कोण ए ओ डी बराबर कोण सी ओ डी। ये क्या है, सम्मुख कोण है, तो सम्मुख कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो त्रिभुज ए ओ डी समरूप हो जाएगा त्रिभुज सी ओ डी के। जब त्रिभुज समरूप हो जाएगा तो इनके बाकी जो कोण हैं वो भी आपस में बराबर हो जाएंगे। तो लिख देंगे अतः कोण ए बराबर कोण सी तथा कोण डी बराबर कोण बी। ठीक है, त्रिभुज समरूप हो जाने के बाद क्या होते हैं, त्रिभुज के समरूप, दो त्रिभुज समरूप त्रिभुजों के कंडीशन क्या होती है, या उनकी तीनों भुजाएं समानुपात में होती हैं या तीनों कोण आपस में बराबर होते हैं। तो बाकी हमने कोण मान लेंगे, ये भी आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। ठीक है, ये हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला भी बहुत सिंपल सा सवाल है, देखो सॉल्व कैसे होगा। छः का गा वाला पार्ट है। दो अंकों की एक संख्या दी गई है, दो अंकों की एक संख्या, दो अंकों की संख्या हम पहले भी बता चुके हैं, जहाँ भी दो अंकों की संख्या है तो एक को x मान लेंगे, एक अंक इकाई का अंक, और दाई का बाई मान लेंगे। तो माना इकाई का अंक बराबर x, दहाई का अंक बराबर क्या मान लेंगे, बाई। तो हमारी जो संख्या क्या आ जाएगी, तो संख्या बराबर दहाई के अंक में 10 से गुणा और प्लस इकाई का अंक, ये संख्या है हमारी मूल संख्या। ठीक है, अब प्रश्नानुसार कह रहा है इनके अंकों का योग 12 है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। पहली शर्त दी गई है, प्रथम शर्त क्या है इसकी, प्रथम शर्त है इनके अंकों का योग 12 है, मतलब x प्लस बाई बराबर कितना दिया गया, 12 दिया गया। इसे समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। अब इसकी सेकंड शर्त क्या है, प्रश्नानुसार में कह रहा है सेकंड शर्त है अंकों के स्थान बदलने पर प्राप्त संख्या दी गई संख्या से 18 अधिक है। तो इनके अंकों के स्थान बदल दो तो क्या आ जाएगा, 10x प्लस बाई। अंक बदल दिए, देखो अंकों के स्थान में बाई की जगह x आ गया, x की जगह बाई आ गया। और दी गई संख्या क्या है, 10y प्लस x। इससे कितनी अधिक है, 18 अधिक है, तो 18 अधिक कर देंगे। ठीक है, अब 10x प्लस बाई इधर ले आओ, 10x प्लस बाई माइनस 10y माइनस x बराबर इधर क्या बचेगा, 18। 10x माइनस x 9x, बाई माइनस 10x तो माइनस का 9y इक्वल टू 18। ठीक है, अब हमें क्या करना है, 9 कामन ले लेना है इसमें। 9 कामन लो तो क्या बचेगा, x माइनस बाई बराबर 18। तो 9 से ये कट जाएगा, 9 दून 18, तो x माइनस बाई बराबर 2। ये समीकरण नंबर आ गई 2। हमें x बाई ही तो ज्ञात करने, तो देखो समीकरण 1 ये दी है, समीकरण 2, समीकरण 1 और 2 को हल कर दो या जोड़ दो, जोड़ देंगे तो बाई और बाई क्या हो जाएगा, कट जाएंगे। तो समीकरण 1 व 2 को हल करने पर दोनों उतार लो, x प्लस बाई बराबर 12, ये कितनी है, x माइनस बाई बराबर 2। हल कर लो, तो जब प्लस माइनस पहले दिए हैं तो ये कट जाएंगे, बाकी संख्या जुड़ जाएंगी। x 2x बराबर 12 2 14, 2 से काट दो, 2 सती 14, तो x बराबर 7। अब x का मान डाल दो किसी में, x का मान एक में देखो ये x प्लस बाई है, तो x की जगह 7 प्लस बाई बराबर 12, तो बाई बराबर 12 माइनस 7, तो कितना आ जाएगा, बाई बराबर आ जाएगा 5। हमें संख्या ज्ञात करनी है, तो अतः
संख्या बराबर, संख्या क्या थी हमारी 10y प्लस x थी, तो इसमें मान रख देना है। ठीक है, हमें संख्या तो ज्ञात करनी है। संख्या हमारी मूल संख्या कौन सी, ये है, अंक पलटने वाली नहीं रखना, उसी में रखना है। तो 10 इंटू y का मान है 5 प्लस x का मान है 7, तो 10 बचे 50 प्लस 7, 50 7 57, ये संख्या आ गई। कंडीशन अगर प्रूफ हो गई तो उत्तर बिल्कुल सही है। देखो x प्लस वाई 5 प्लस 7 12 हो गया, 12 हो गया। अब मूल संख्या अगर अंक बदल दो, अंकों के स्थान बदल दो, कितना 75 हो जाएगा। 75 से 57 घटाओ, कितना आना चाहिए 18 आना चाहिए। 2 15 15 7 गए 8, 6 से 5 गया 1, 18 आ गया, तो 18 अधिक है। तो ये दोनों क्वेश्चन, दोनों कंडीशन को प्रूफ कर रहा है, तो ये सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला भी सिंपल सा है, देखो छः का घा वाला पार्ट कह रहा ए बी सी किसी त्रिभुज के अंतःकोण है। दिया है ए बी सी त्रिभुज के अंतःकोण हैं, तो अंतः कोण है। जब कोण है तो क्या होता है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। ए प्लस बी प्लस सी बराबर 180 अंश होता है। ये तो आप पता आप लोगों। अब हमें इधर b प्लस सी इधर ही रखना है, a उधर ले जाना है, तो b प्लस सी बराबर 180 माइनस a हो जाएगा, हो जाएगा। अब हमें इधर तो क्या कर लेना, कॉस ले लेना, दोनों पक्षों का कॉस ले लो दोनों तरफ। तो कॉस b प्लस सी बराबर कॉस 180 माइनस a। अब 180 माइनस a किस में आएगा, हम पहले भी बता चुके थे। 180 देखो यहाँ 180 माइनस a दूसरे में होता है, दूसरे में कॉस क्या होता है, कॉस निगेटिव होता है, तो निगेटिव हो जाएगा। तो यहाँ कॉस b प्लस सी 180 वाला नो चेंज होता है, तो कॉस का कॉस ही रहेगा और निगेटिव रहेगा तो माइनस का कॉस, 180 माइनस से कॉस से। बस यही हमें प्रूफ करना था, तो ये प्रूफ हो गया। ठीक है, देखा बहुत सिंपल सा सवाल है, 4 नंबर का आया हुआ। कॉस b प्लस सी बराबर माइनस कॉस a प्रूफ करना था, तो ये हो गया। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। सात का वाला पार्ट है। 7 का क्या कह रहा है, एक रेलगाड़ी 360 किलोमीटर की दूरी, तो पहले दूरी दी हुई है, दूरी लिख लो, जो दूरी दी है कितनी है 360 किलोमीटर, एक समान चाल से तय करती है। यदि उसकी चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक हो, चाल पूछ रहा है तो पहले हम रेलगाड़ी की चाल मान लेंगे x। ठीक है, तो माना रेलगाड़ी की चाल चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा मान लेंगे। ठीक है, तो समय कितना आएगा, समय बराबर क्या सूत्र होता है, समय बराबर दूरी बटे चाल होता है। ठीक है, तो समय हम यहाँ t मान ले रहे हैं। t कितना, दूरी कितना है 360 और चाल कितनी है x है। इसे समीकरण नंबर 1 कह रहा है। तो भाई चाल 360 किलोमीटर दूरी है और चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है, तो अगर समय निकालेंगे तो समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल होता है, तो दूरी 360 बटे x। ठीक है, तो समय वाली कंडीशन इसमें इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि आगे समय ही दे रहा है कि कुछ चाल बढ़ा देने पर समय कितना लग रहा है, कुछ कम या ज़्यादा लग रहा है। तो आगे कह रहा है यदि उसकी चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती तो उसी यात्रा में 1 घंटा कम समय लेती। तो पहले अब प्रश्नानुसार दिया गया है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यदि चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती तो चाल बराबर क्या आ जाएगा, चाल बराबर हो जाएगा x में हम क्या कर देंगे 5 जोड़ देंगे, तो समय कितना लगेगा, समय बराबर फिर वही दूरी बटे
चाल। ठीक है, तो समय इस बार कह रहा है जो पुराना समय है t उससे 1 घंटा कम लगेगा। जब 1 घंटा कम लगेगा तो t में हम क्या कर देंगे, 1 घंटा कम कर देंगे। ठीक है, तो 1 कम लगेगा। दूरी कितनी, दूरी वही है 360 है, और चाल कितनी हो गई, x + 5 हो गई। चाल बढ़ाएंगे तभी तो 1 घंटा कम लगेगा, देखो कम हो जाएगा। अब t का मान हम समीकरण 1 से इसमें रख देंगे यहाँ पर। ठीक है, तो t का मान समीकरण 1 से रखने पर, समीकरण 1 से रखने पर t की जगह क्या है, 360/x - 1 बराबर 360/x + 5, ये आ गया। ठीक है, हमें इन्हें हल करना है, द्विघात समीकरण बनेगी, उसके बाद हल होगा। तो 1 उधर ले जाओ, x + 5 इधर ले आते हैं। 360/x - 360/x + 5 बराबर क्या बचेगा, इधर 1 बचेगा। अब 360 पहले हम कामन ले रहे हैं, 360 कामन लोगे तो 1/x - 1/x + 5 बराबर 1। अब हम क्या करेंगे, त्रिची गुणा करा देंगे, x + 5 और ये माइनस का इधर जाएगा x, इनकी इनसे गुणा x² + 5x अब बराबर 1। तो x से x कट जाएगा। ठीक है, अब देखिए (360) गुणा कितना बचा है, 5 ही बचा, नीचे x² + 5x बराबर 1। ठीक है, अब हम इसमें क्या करेंगे, फिर तिरछी गुणा करा देंगे इसकी। यहाँ 360 की 5 से गुणा कराओगे 1800 आएगा, बराबर इसकी इधर गुणा करा दो, x² + 5x, तो x² + 5x - 1800 बराबर 0। ये द्विघात समीकरण हमारी बनी है। अब हमें 1800 के फैक्टर करने हैं, घटाने यहाँ माइनस है, हम घटाने पर कितना आना चाहिए, 5 आना चाहिए। तो 1800 के फैक्टर क्या हो जाएंगे, 900, फिर 2 से काटोगे 450, फिर 2 से काटो 225, फिर 5 से काट दो, 5 × 20, 5 × 9 45, 20 × 5 = 25, 5 × 9 45, 9 × 5 = 45 आ रहा है, 9 × 5 = 45 और 2 दूना 4 दूनी 8 दूनी 8 × 5 = 40। तो 40 और 45 देख लो, 45 से 40 घटाएंगे कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो 1800 के फैक्टर क्या होंगे, 45 और 40 होंगे। तो 45 और 40 यहाँ पर रख देंगे, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। देखिए x² प्लस यहाँ क्या कर दो, 45 माइनस 40x माइनस 1800 बराबर 0। तो x² प्लस 45x माइनस 40x माइनस 1800 को हम क्या लिख सकते हैं, 45 गुणे 40 भी लिख सकते हैं, क्योंकि इसके फैक्टर हैं। तो इसमें x कामन लो तो x + 45 माइनस 40 कामन लोगे तो x + 45 बराबर 0। तो x + 45 दूसरे में क्या आ जाएगा, x - 40 बराबर 0। तो 2 मान आ जाएंगे हमारे पास, x + 40 बराबर 0, तो x बराबर -40। माइनस में चाल नहीं होगी तो इसलिए इसे अग्राह्य लिख देंगे। और दूसरा है x - 45 था, x - 40 बराबर 0, तो x बराबर कितना आ जाएगा, 40। तो रेलगाड़ी की चाल कितनी होगी, 40 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। बस एक क्वेश्चन और बचा है, इसी का अथवा वाला पार्ट है, समीकरण दी गई है, उसका हल ज्ञात करना है। तो वो भी क्वेश्चन देख लीजिए। सात का अथवा वाला पार्ट। ठीक है, अथवा वाले में देखो क्या दिया गया, 1/x + 4 माइनस 1/x - 7 बराबर 11/30।
इसे हल करना है, एक्स और एक्स का मान ज्ञात करना। तो हमें कुछ नहीं, तिरछी गुणा करा देना पहले, x माइनस 7 माइनस, देखो दोनों प्लस हैं, दोनों यहाँ माइनस हो जाएंगे, x माइनस 4 बटे इसकी इससे गुणा एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 4x माइनस 4 सत्ते 28 बराबर 11 बटे 30। यहाँ x से x कट जाएगा तो माइनस 7 माइनस 4 माइनस का 11 और क्या आएगा एक्स स्क्वायर 4x माइनस 7x माइनस का 3x माइनस 28 बराबर 11 बटे 30। 11 एकम 11, 11 एकम 11, तो माइनस 30 की यहाँ गुणा माइनस 30 बराबर इसकी यहाँ गुणा एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 28। ठीक, ये 30 उधर ले चलते हैं, x 0 बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 28 प्लस 30। ठीक है, तो क्या आ जाएगा 0 बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 30 से 28 2, ये आ जाएगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 बराबर 0, ये हमारी द्विघात समीकरण मिली है। इसे सॉल्व करना है। देखो 2 दिया है, 2 के फैक्टर 2 एकम 2, 2 और 1 जोड़ दोगे क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। ठीक है, तो यही बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस 3 की जगह 2 प्लस 1, 2 प्लस 1x प्लस 2 बराबर 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x और ये भी माइनस का x प्लस 2 बराबर 0। तो इसमें x कॉमन मिलेगा तो x माइनस 2, यहाँ माइनस 1 ले लो तो x माइनस 2 बराबर 0। तो x माइनस 2, दूसरे में क्या आ जाएगा x माइनस 1 बराबर 0। तो 2 मान आएंगे यहाँ से भी, x माइनस 2 बराबर 0 रखो तो x बराबर कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। फिर x माइनस 1 बराबर 0 रखोगे तो x बराबर 1 आ जाएगा। तो यही वैल्यू कह रहा था, एक हल कीजिए, हल करना था, मतलब हमें x का मान ज्ञात करना था। ठीक है, पूरा अनसॉल्व सॉल्व हो गया है। अब इसमें 7 का खा वाला है, इसमें रचना वाला बचा है, तो रचना वाला हम आपको बता रहे हैं कैसे सॉल्व करेंगे। बाकी रचनाएं वाली अभ्यास हमने पूरी वीडियो बनाकर डाला है, बाकी आप उससे हेल्प ले लेंगे, लेकिन हम यहाँ पर बता दे रहे हैं कैसे क्या करना है। ठीक है, देखो खा वाला है, 7 का खा कैसे बनाएंगे। 3 भुजाएं दी हैं, 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर ये है। तो पहले हमें त्रिभुज बनाना सीखना होगा। त्रिभुज कैसे बनाते, सबसे बड़ी भुजा पहले 7 है, तो हम पहले क्या करेंगे, एक 7 सेंटीमीटर रेखा खींच लेंगे। इसे हम ए या बी कुछ भी मान लेंगे, ए भी मान लिया। ये कितनी 7 सेंटीमीटर हो गई। अब 5 बची और 6 बची, तो या तो 5 ले लो या 6। अब क्या करना, स्केल लेना, स्केल में हम प्रकार में पटरी प्रकार में पेंसिल लगाकर 6 सेंटीमीटर नाप लेंगे। जब 6 नाप लेंगे यहाँ पर रखेंगे, एक चाप लगाएंगे ऐसे। ठीक है, ठीक, फिर 5 बची है। अब प्रकार में हम पेंसिल भाई पटरी में प्रकार पेंसिल की सहायता से हम 5 सेंटीमीटर नापेंगे, फिर यहाँ पर पॉइंट रखेंगे, एक चाप लगाएंगे, ऐसे चाप लगाएंगे। जहाँ पर चाप काट रहा होगा इन्हें मिला देना है ऐसे करके। जब मिला दोगे तो ये बन जाएगा त्रिभुज। और इसके 3/5 गुनी कह रहा है, 3/5 गुनी बनाना है। 3/5 गुनी बनाना है तो हम क्या करेंगे, एक न्यून कोण बनाते हुए रेखा AX खींच लेंगे। जब रेखा AX खींच लेंगे, कितना गुना है, तो सबसे बड़ी संख्या क्या है 5 है, तो यहाँ पर हम प्रकार की सहायता से 5 बराबर बराबर भाग कर लेंगे। कुछ भी लेना, 5 बराबर बराबर भाग, इसे A1 मान लेना, A2, A3, A4, A5। अंश हर से मिलाते हैं, हर कितना है 5 है, तो इस B वाले पार्ट को हमें 5 से मिला देना है, A5 से। और 3 ऊपर दिया है तो 3 ये है। यहाँ पर हमें त्रिभुज बनाना है तो एक यहाँ पर क्या करना, चाप लेना, प्रकार में उतनी ही दूरी का एक चाप लगाना, उतनी ही दूरी A3 पर रख के एक चाप लगाएंगे। ठीक है, फिर ये कोण ऐसे करके यहाँ से, जैसे प्रकार पेंसिल है, ये ऐसे नाप लेंगे और यहाँ ऐसे चाप लगा देंगे। जितना होगा उतना ही चाप यहाँ पर लगाना है, इतना लगेगा तो यहाँ से इसे मिला देना, ये इसके समांतर रेखा हो जाएगी। फिर वही काम हमें यहाँ पर करना है, एक चाप लगाएंगे, उतना ही चाप यहाँ पर रख के एक चाप लगाएंगे। ठीक, फिर इतना ये कोण नाप लेना, फिर एक ऐसे चाप लगेगा, फिर वहीं इतना यहाँ पर रखेंगे। जब इसे मिला दोगे ये त्रिभुज बन जाएगा। इसे मान लेंगे M और इसे N। तो ये वाला त्रिभुज जो होगा दिए गए त्रिभुज का तो 3/5 गुना होगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा। बाकी अगर वृत्त वाला करना चाहो, वृत्त में पहले क्या करना है आपको, 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त खींचना। ठीक है, फिर इसी के केंद्र मानकर एक 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त खींचना। अब बाहर वाले वृत्त से इस पर स्पर्श रेखाएं खींचनी, पहले इसे मिला देना, फिर इसके लंब समद्विभाजक खींचोगे, एक इधर चाप ऐसे लगेगा, फिर इधर ऐसे, इन्हें मिला देना। ठीक है, जब मिल जाएंगे, ये इस पर
केंद्र मानकर और इसे वृत्त त्रिज्या मानकर एक वृत्त खींच लेंगे। ये दिए गए वृत्त को यहाँ पर काट रहा है, इधर यहाँ काट रहा है, इसे ए मान लेना, इसे बी, और इन्हें मिला देना, ये क्या हो जाएंगी, स्पर्श रेखाएं हो जाएंगी। ठीक है, तो ये सॉल्व हो गया। बाकी अगला अनसॉल्व है जो सेट 4, वो हम नेक्स्ट क्लास में कराएंगे। तब तक आपको क्या करना है, इतने सॉल्व करने हैं सवाल और अच्छे से मेहनत करना है, बोर्ड परीक्षा में अच्छे से अच्छे अंक आ सकें आपके। ठीक है, तो ये आपको क्या करना है, घर से कर लेना। बाकी एक्सरसाइज से आप सहायता ले सकते हैं, हमने पूरी एक्सरसाइज करा कर वीडियो डाल रखी है। ठीक है, बिल्कुल सेम टू सेम वैसे ही होंगे, बस यहाँ पर हमने त्रिभुज बनाना भी बता दिया कैसे करना है। पटरी प्रकार से ही होगा, बिना पटरी प्रकार से नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो पटरी प्रकार उठाएंगे तभी हो पाएगा। ठीक है, मिलते हैं नए वीडियो में।